आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ये केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर हेल्प आउट करने वाला एक ग्लैंड है। जैसा कि हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो बेसिकली तौर पर दो तरह की होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। सो हमारा मेन कंसर्न जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन के आगे जो हैं वो दो प्रोसेसेस होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू और एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक एंडोक्राइन का ग्लैंड है, और ये ग्लैंड जो है वो हमारे पास होता है कहाँ पर, इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पी शेप्ड ग्लैंड है और हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है। और ये हार्मोन्स किस तरह के सिक्रीट करता है, ये ट्रॉफिक हार्मोन सिक्रीट करता है। तो इसके बारे में सबसे पहले बता दूं कि ट्रॉफिक हार्मोन्स होते क्या हैं। ये असल में एक फैक्टर्स होते हैं, सिक्रीटरी फैक्टर्स होते हैं कि जो क्या करते हैं, दूसरे ग्लैंड्स के ऊपर जाके उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो अपनी सिक्रीशंस को क्या करें, सिक्रीट करें। उन हार्मोन्स को असल में हम कहते हैं ट्रॉफिक हार्मोन्स। आगे इस हार्मोन की बात करें, इस ग्लैंड की बात करें तो ग्लैंड के इसके अंदर जो हैं वो दो लोब हैं, एंटीरियर लोब है और पोस्टीरियर लोब है। हाइपोथैलेमस के साथ ये एक इनफंडिबुलम होती है, एक स्टॉक होती है कि जिसके साथ ये जुड़ा हुआ होता है, उसे इनफंडिबुलम बोलते हैं। फर्स्ट वन की बात करें एंटीरियर हार्मोन, एंटीरियर लोब की, तो उसके अंदर जो हार्मोन सिक्रीट होता है सबसे पहला वो है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, जिसे ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन थ्रू आउट लाइफ जो है ये आपकी बॉडी के अंदर जो है ये निकलता रहता है। अगर तो ड्यूरिंग ग्रोथ, ग्रोइंग एज उसके अंदर सिक्रीट होगा और लेस सिक्रीट होगा तो उसके अंदर एक कंडीशन होगी कि वो कौन सी होगी, वो होगी ड्वार्फिज्म, कि जिसके अंदर जो है वो कद आपका छोटा रह जाएगा। और अगर आपकी बॉडी के अंदर ये हार्मोन जो है वो ड्यूरिंग ग्रोइंग एज एक्सेसिव प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेसिव सिक्रीट हो रहा है, तो उसके नतीजे में जो कंडीशन पैदा होगी वो उसे कहते हैं जायगोनेटिज्म। एक थर्ड कंडीशन है इनके अलावा कि जब अगर ग्रोइंग एज गुजर जाती है, अबव ग्रोइंग एज आप हो जाते हैं और फिर ये हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो एक्सेसिव होती है, तो एक कंडीशन पैदा होती है जिसे एक्रोमेगाली बोलते हैं। व्हाट इज़ एक्रोमेगाली? एक्रोमेगाली असल में उस कंडीशन को कहते हैं कि जिसके अंदर आपकी जो अपेंडेजेस होती हैं वो प्रोलॉन्ग कर जाती हैं, वो इनलार्ज कर जाती हैं। आपके हाथ पाँव और आपका ये जो जॉ होता है, ये जॉ प्रोट्रूडेड होता है और हाथ पाँव लंबे हो जाते हैं, बाकी की बॉडी की निस्बत ये लंबे हो जाते हैं। आगे बात करें, अगला हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसा कि हमें पता है कि हमारे यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड होता है, जो बेसिकली तौर पर हमारे मेटाबॉलिज्म से कंसर्न है, वो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है। उसको जो अपनी सिक्रीशन सिक्रीट करवाने के लिए जो स्टिमुलेटिंग फैक्टर है वो असल में इस एंटीरियर लोब से सिक्रीट होता है। फर्दर आगे चलें, ये तो था हमारे पास एंटीरियर लोब। इसमें हमारे पास आगे सेकंड वन है पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब का फर्स्ट हार्मोन है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का काम है कि आपके जो एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड के अंदर से क्या करवाना है, जाके जो आपके नेफ्रॉन है उसमें जो लूपोफेनले है उसमें जो वाटर की एब्जॉर्प्शन है, रीअब्जॉर्प्शन है, उसको ये कंट्रोल करता है। अगर ये कंट्रोल जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाए, यानी कि ना कर पाए, ये अपना हार्मोन अपनी जो है फंक्शनिंग के अंदर जो है वो ठीक से काम ना कर पाए, तो उसके नतीजे में जो कंडीशन प्रोड्यूस होती है उसे कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। लेट मी डिफ्रेंशिएट दीज टर्म्स कि डायबिटीज़ एक इंसिपिडस होती है और एक होती है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस असल में वो शुगर की वो किस्म है कि जिसके अंदर आपके ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो फ्लक्चुएट करता है। ये जो डायबिटीज़ है इसके अंदर जो आपकी बॉडी के अंदर का जो वाटर लेवल होता है वो फ्लक्चुएट करता है। ऑन दी अदर हैंड ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो है ये लेबर पेन करवाने के अंदर होता है। फर्स्ट वन कि जब कंसेप्शन हो जाती है फीमेल के अंदर, यूट्रस के अंदर जो है वो प्लेसेंटा एस्टेब्लिश हो जाता है, तो उसके नतीजे में जो आपकी बॉडी के वो जो फीमेल के अंदर है वो जो एक वेव ऑफ कंट्रैक्शन ओरिजिनेट होती है, वो कंट्रोल करवाने का काम इसका होता है। उसके बाद में जब बर्थ होनी होती है, बिफोर बर्थ, वो एक अगेन कंट्रैक्शन जो है वो कॉज करवाता है, एक वेव ऑफ कंट्रैक्शन कॉज करवाता है, जिसकी वजह से जो है वो क्या होती है, यूट्रस की वॉल के अंदर लेबर पेन शुरू हो जाती है, यानी कि ये एक साइन होता है बर्थ का। उसके बाद में इसी का फंक्शन आगे होता है कि मेमोरी ग्लैंड को एक्टिव करना आफ्टर बर्थ, कि जिससे जो है वो सिक्रीशन होती है मिल्क वगैरह की, मिल्क इजैकुलेशन की ब्रेस्ट के थ्रू,
एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर लेक्चर। होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया होगा। कोई कंसर्न्स हैं तो उसमें आप पूछ सकते हैं। वस्सलाम।